नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए देशवासियों के लिए आशीर्वाद की कामना की है। पीएम ने कहा कि आज देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। मेरी कामना है कि देवी स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर सदा बना रहे। पीएम मोदी शनिवार को गुजरात में 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें जूनागढ़ जिले में गिरनार रोपवे, अहमदाबाद में अस्पताल की नई इमारत और किसान सर्वोदय योजना शामिल हैं। सीएम रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल इस कार्यक्रम में वर्चुअल मौजूद रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क एस्पर अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने परेड को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उन्हीं के कारण आज देश विकास की ओर अग्रसर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना के खिलाफ जंग में सावधानियां कम नहीं करने का आग्रह किया है। उनकी ये अपील पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद आई है। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी की अपील का देशवासियों से पालन करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कोरोना से मंडरा रहे खतरे से देशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये समय लापरवाह होने का नहीं है। घरेलू रक्षा उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए हथियार खरीद की नीति में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि डीआरडीओ की इस नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत घरेलू रक्षा उद्योगों की भागीदारी की प्रक्रिया और आसान की गई है। लालू यादव ने चारा घोटाले के दुमका मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले में लालू को विशेष सीबीआई अदालत ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में वो इस समय न्यायिक हिरासत में बंद है। पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। गहलोत ने कहा कि पंजाब की राजस्थान सरकार भी शीघ्र ही ऐसा करेगी। एलएसी पर पकड़े गए चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने चुशुल मोल्डो बैठक पॉइंट पर चीन को सौंप दिया है। चीन की सेना ने कॉर्पोरल रैंक के अधिकारी वांग यालांग को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर सेना द्वारा हिरासत में लिया था। भारत में 2019 में साइबर अपराधों से 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत ने बताया कि स्मार्ट सिटी और 5G नेटवर्क के विकास के साथ देश में साइबर खतरा और बढ़ेगा। बिहार की चुनावी रैलियों की निगरानी के लिए केंद्र की ओर से एक विशेष दल भेजा गया है। चुनाव के दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष दल निगरानी रखेगा। बता दें कि बिहार में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी ने तीसरे चरण के लिए अपने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। विधानसभा की 243 सीटों में से पहले चरण में 71 और दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही है। विमान कंपनी स्पाइस जेट ने 62 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें दिल्ली और अहमदाबाद से मस्कट के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सेवाएं शामिल हैं। ओमान के साथ हुए एक समझौते के तहत मस्कट के लिए उड़ानें कल से शुरू होंगी। गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में 81 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में 102 नामांकन पत्र मिले थे, जिनमें से 21 आवेदन वापस ले लिए गए। इसके साथ ही अब 81 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। अमेरिका यात्रा पर गए भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सैनी ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद के बढ़ते मामलों समेत राज्य में महिलाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत की है। शर्मा ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं। मुंबई में आज से महिलाओं के लिए स्पेशल लोकल ट्रेन शुरू की गई है। इससे पहले कोरोना काल में महिलाओं के लिए चलने वाली लोकल ट्रेन सेवा पर रोक लगा दी गई थी। महिलाओं को अभी नॉन पीक आवर्स में यात्रा करने की इजाजत दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, डॉक्टर मदन मोहन झा सहित अन्य पार्टी के नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मीडिया समन्वय समिति के संयोजक प्रेमचंद मिश्र ने इसकी जानकारी दी है। त्योहारी सीजन के लिए रेलवे की ओर से क्लोन स्पेशल और पर्व स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में यात्रियों को पहले की तुलना में 25 से 30% अधिक किराया देना पड़ रहा है, जबकि इन ट्रेनों में अमूमन सामान्य और मध्यम वर्ग के यात्री ही आ जा रहे हैं।
बलिया मामले में कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद भी विधायक सुरेंद्र सिंह के तेवर बरकरार हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि विपत्ति काल में अपने भाई और कार्यकर्ताओं को छोड़ना महापाप होता है, इसलिए हमने अपने धर्म का निर्वहन किया है और करता रहूंगा। कानपुर एनकाउंटर में ढेर किए गए हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की पत्नी ऋचा को ईडी ने समन भेजा है। बता दें कि विकास दुबे की संपत्तियों को लेकर ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में आज ऋचा से पूछताछ की जाएगी। ऋचा से बैंक डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76,51,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,15,914 मरीजों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में 54,044 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 717 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें अब तक 11,28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 3 करोड़ 6,18,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भारत में एनजीओ पर विदेशी अनुदान लेने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को लेकर चिंता जाहिर की है। उपायुक्त मिशेल वेस्टलेट ने भारत सरकार से अपील की है कि वो एनजीओ और संगठनों की ओर से अहम काम करने की उनकी क्षमता की रक्षा करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान और 2 पुलों का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। हमें देश और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सुधार लाना होगा। उन्होंने कहा कि इस कैंसर संस्थान से कैंसर के मरीजों को सर्वश्रेष्ठ सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से यूपी की आधी से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर मिल जाएगा। इस योजना का 14 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन सीएनजी से चलती हुई बसें दिखेंगी। इन बसों में BS6 इंजन जितना ही उत्सर्जन होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 50 बसों का परीक्षण शुरू किया गया है। प्रधान ने कहा है कि HCNG वाली बसें बेहतर माइलेज भी देती हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री यातायात सेवा के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। इससे भारतीय बंदरगाहों को महंगे विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि मेक फॉर द वर्ल्ड पोत यातायात प्रबंधन को आसान बनाएगा। सांसद वरुण गांधी ने पिछले दिनों वायरल हुई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि वो किसी शराब तस्कर की पैरवी नहीं कर सकते। बता दें कि इस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में सर्वेश गंगवार नामक युवक शराब की अवैध बिक्री करते पकड़ा गया, जिसके बाद उसने फोन कर मदद मांगी थी, लेकिन वरुण गांधी ने सहायता नहीं की। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र की राज्यपाल से अनुमति मांगी है, जिस पर राज्यपाल ने सत्र बुलाने का कारण पूछा है। राज्यपाल ने कहा है कि बिना पूरी जानकारी के सत्र बुलाने की अनुमति तत्काल नहीं दी जा सकती है। मथुरा की अदालत ने बांके बिहारी मंदिर को खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मंदिर प्रबंधन के निर्णय को तत्काल निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में दायर की गई 2 याचिकाओं की सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क के दाम की सीमा तय की है। यह विक्रेताओं और निजी अस्पतालों पर लागू होगी। N95 मास्कों की कीमत 19 से 49 रुपए के बीच की जा सकती है। वहीं दोहरी और तिहरी परत वाले मास्क 3-4 रुपए प्रति मास्क उपलब्ध होंगे। हवा की गति बढ़ने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार हुआ है। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। इससे बुधवार को बहुत खराब श्रेणी में जाने के आसार हैं। 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया। तेलंगाना सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि बांटने का काम तेज कर दिया है। प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपए नकद की सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि बाढ़ से 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की चिंता पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि मानवाधिकार के बहाने कानून का उल्लंघन माफ नहीं किया जा सकता। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ स्वतंत्र नगरपालिका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम से संबंधित मुद्दे पर टिप्पणियां गलत हैं। चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंके जाने की घटना सामने आई है। तेजस्वी औरंगाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रैली करने पहुंचे थे। जब वे मंच पर कुछ नेताओं के साथ बैठे थे, तब भीड़ में से किसी ने उनके ऊपर चप्पल फेंकी। एक चप्पल का निशाना चूक गया, जबकि दूसरी चप्पल उनके हाथों को लगते हुए गोद में गिरी। गुजरात का सैनिक स्कूल पहला ऐसा संस्थान होगा जो लड़कियों को दाखिला देगा। सैनिक स्कूल बालाचड़ी अगले सत्र से 6ठी से लड़कियों को दाखिला देने की तैयारी में है। लड़कियों के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले का निर्देश जारी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्रि में महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। आयोग का उपाध्यक्ष बनाई गई तीनों महिलाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
बगावत का संकेत दे रहे भाजपा के वरिष्ठ विधायक बासन गौड़ा पाटिल ने फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने दावा किया है कि आलाकमान ने फैसला किया है कि उनका उत्तराधिकारी उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र से होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल अपने गृह जिले के विकास कार्यों में रुचि दिखाते हैं। विजयदशमी इस बार संघ प्रमुख का संबोधन ऑनलाइन होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्य कार्यक्रम में केवल 50 स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। साथ ही आरएसएस की शाखाएं भी बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेंगी। बता दें कि संघ प्रमुख हर साल रेशमी बाग मैदान में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आसानी से सभी को कोरोना का टीका उपलब्ध करवाया जाएगा। टीकाकरण के लिए किसी तरह के परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि NDHM कार्यक्रम की घोषणा पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी। कर्नाटक में हेलमेट न पहनना बेहद महंगा पड़ेगा। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को सफल बनाने के लिए नया प्लान बनाया है। केजरीवाल ने कहा है कि इसके लिए दिल्ली के चौराहों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। ये स्वयंसेवक लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। इनकम टैक्स छापों को लेकर आयकर विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब छापे की कार्रवाई से पहले मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। ये निर्देश धारा 133A के तहत जारी किए गए हैं। CBDT ने अधिनियम 2020 को प्रभावी बनाते हुए कदम उठाया है। IPL में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली को 5 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में दिल्ली ने धवन के लगातार दूसरे शतक की मदद से पंजाब के सामने 165 रन का लक्ष्य रखा, जिसे पंजाब ने 6 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया। ये पंजाब की लगातार तीसरी जीत थी। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। धवन IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धवन ने पंजाब के खिलाफ IPL के 38वें मुकाबले में 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा। मॉर्गन की अगुवाई वाली KKR की टीम 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि 5 मैच बचे हैं। दूसरी तरफ RCB की टीम KKR से 2 अंक आगे है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अगले साल जनवरी में मार्च तक भारत के दौरे पर आएगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 5 टेस्ट और सीमित ओवरों की श्रृंखला खेली जाएगी। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसकी जानकारी दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।